वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली एचएल के द्वारा एएमसी फाइटर जेट के इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्रांस के सफ्रान को चुन लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एचएल को फ्रांस के सफ्रान तथा ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस में किसी एक को चुनने के लिए काफी समय पहले से बोला जा रहा था, जिससे एचएल के द्वारा दोनों ही कंपनी के डेलीगेट्स तथा एक्सपर्ट से बात करने के बाद फ्रांस के सफ्रान को एएमसी के लिए बनने वाले 120 किलो न्यूटन के इंजन को बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बताया। हालांकि एचएल के द्वारा सिलेक्शन करने के बाद इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट ने इसके ऊपर सवाल भी अब उठाने शुरू कर दिए हैं। जहां कुछ डिफेंस एक्सपर्ट सफ्रान की तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ के अनुसार ब्रिटेन के रॉल्स रॉय वो अच्छा ऑप्शन बता रहे थे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ्रांस और इंडिया का मिलिट्री रिलेशन काफी पुराना है। आजादी के बाद से ही इंडियन मिलिट्री ने फ्रांस से कई डिफेंस डील की है, जो कि अब तक राफेल जेट के रूप में जारी है। फ्रांस के सफ्रान की तरफदारी करते हुए कई डिफेंस एक्सपर्ट के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट सफ्रान के फेवर में ही जाना चाहिए था, और इसके पीछे का कारण इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर फ्लीट है, जिसमें एएलएस ध्रुव, रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर तथा एलसीएस प्रिस्टन में एचएल तथा सफ्रान के द्वारा डेवलप आर्डिडेन 1H1 इंजन है, जिसको हम शक्ति इंजन भी कहते हैं। उसका यूज होता आ रहा है और इस इंजन ने अपनी रिलायबिलिटी भी शो करी है, जिससे ये साफ साफ बताता है कि डिफेंस रिलेटेड फील्ड में फ्रांस एक ट्रस्टेड पार्टनर है। इसके अलावा भी भविष्य में बनने वाला IMRH इंडियन मल्टी रोड हेलीकॉप्टर के लिए भी एचएल तथा सफ्रान दोनों मिलके इसके लिए एक नया इंजन अरावली के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। तो वहीं कई डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो कि रॉल्स रॉय को सफ्रान के ऊपर प्रेफरेंस देना चाह रहे थे। उनका कहना था कि इससे पहले जब भी एचएल ने सफ्रान के साथ डील की है, सफ्रान ने शुरू में तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया था, लेकिन बाद में या तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया या फिर इतना लेट दिया कि उसकी वैल्यू ही कम हो गई, जैसा कि शक्ति इंजन के रूप में फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने पूरे 20 साल के बाद शक्ति इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर किया। तो वहीं रॉल्स रॉय ने यूरोफाइटर टाइफून का इंजन बना के अपनी कैपेबिलिटी को शो ऑफ किया है। तो वहीं ब्रिटेन, इटली, जापान के ज्वाइंट 6th जनरेशन के फाइटर जेट ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयर प्रोग्राम के लिए इंजन को भी डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, और उसके इसी प्रयास का फायदा इंडिया के एमसीए के इंजन को बनाने में भी कर सकता है। खैर, अब चूंकि एचएल के द्वारा सफ्रान को ऑलरेडी चूज कर लिया गया है, तो अब देखना ये है कि सफ्रान के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया है वो सही समय तथा सही इंटेंशन से पूरा कर लिया जाए। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से खास तौर पे इंडिया ट्रंप को लेके काफी उत्साहित है, क्योंकि अपने पिछले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जो बैंड बजाई थी, उससे हम इंडियन तो काफी खुश थे। तो इस बार भी यही उम्मीद लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात जो हम लोग भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले एक बिजनेसमैन थे, और वो हर एक फैसला बेनिफिट को देख के ही लेते हैं, और इस बार भी उनका बेनिफिट इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के साथ दिख रहा है। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप इस बार पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा नरम रुख अपनाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने का पूरा श्रेय ले रहे हैं। हालांकि इंडिया ने इस पे अपना रुख एकदम साफ रखा है कि ये युद्ध राष्ट्रपति ट्रंप ने नहीं, बल्कि दोनों देश के डीजीएमओ ने मिलकर रोका है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हैं कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, और इसीलिए अभी फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने का श्रेय लेते हुए 4 से 5 फाइटर जेट गिराने की बात बोल के एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। हालांकि उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि ये सभी जेट किसी एक पक्ष के गिरे हैं या फिर दोनों देशों के कंबाइन है। हालांकि एक्चुअल फिगर क्या है ये दोनों देशों ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, और करना भी नहीं चाहिए। हालांकि एक गलती जो इंडियन साइड से हुई है वो है इंडिया के आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल, जो कि समय समय पे आके अपना पक्ष पूरी तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, जिसका फायदा पाकिस्तानी मीडिया तथा मिलिट्री को अप्रत्यक्ष रूप से चाइनीज मीडिया के द्वारा उठाया जा रहा है। और अब इनका साथ मिला है इंडिया के अपोजिशन पार्टी का, जो कि समय समय पे पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए इंडियन गवर्नमेंट से लॉस्ट हुए जेट का डेटा मांगते रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनकी बातों को आधार बना के ही ट्रंप, पाकिस्तान और चाइना लगातार इंडियन गवर्नमेंट तथा इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी का मजाक बना रहे हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि वह बहुत ही जल्द ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी बातों का खुलासा करेंगे, और अभी वह इसका फुल प्रूफ डेटा तैयार कर रहे हैं। खैर,
ट्रंप को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ देशों द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को तो मुंह तो जवाब दिया ही जा सकता है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।